नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 4, जिसका नाम है मानव विकास। इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो सभी करने वाले हैं। और आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आप सबको इस वीडियो का यदि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आप सब ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा किसने दी है? मानव विकास की जो अवधारणा है वो किसने दी है? तो मानव विकास की जो अवधारणा है वो अमर्त्य सेन ने दिया है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। आगे क्या है? आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास का जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? यह क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये पूछा जा सकता है। तो यूएनडीपी के द्वारा रिपोर्ट जारी करता है मानव विकास का। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मानव विकास के कितने प्रमुख घटक होते हैं? मानव विकास के कुल कितने प्रमुख घटक होते हैं? तो मानव विकास के 3 प्रमुख घटक होते हैं। कितने? 3। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का सूचकांक नहीं है? निम्न में से कौन मानव विकास का सूचकांक नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व ये मानव विकास का सूचकांक नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। जीवन प्रतिशत, साक्षरता और ये जो है ये सभी मानव विकास का सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 23 में क्या था? लगभग 23 में क्या था? तो 2023 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132 था। कितना था? 132। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव विकास सूचकांक HDI की गणना किन 3 क्षेत्रों में की जाती है? मानव विकास सूचकांक की जो गणना है किन 3 क्षेत्रों में की जाती है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास आयाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव विकास का आयाम नहीं है? तो जन्म दर ये मानव विकास का आयाम नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मानव विकास का माप किसके आधार पर किया जाता है? मानव विकास का जो माप है वो किसके आधार पर किया जाता है? गुणवत्ता और अवसर की उपलब्धता पर के अनुसार किया जाता है, आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है? किस देश का जो मानव विकास सूचकांक है वो बहुत अधिक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स है, ये आएगा। तो नॉर्वे जो है मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे है। ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था? मानव विकास का जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था? तो वो 1990 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? तो मानव विकास का मुख्य उद्देश्य था मानव कल्याण से। ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? HDI में प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? HDI में प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? तो PP नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास के संकेत नहीं है? तो जन्म दर जो मानव विकास के संकेत नहीं है। ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि HDI के पूर्ण रूप से क्या कहते हैं? HDI को पूर्ण रूप से क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में मानव विकास
दर किस राज्य में सबसे अधिक है? भारत में मानव विकास दर जो है वो किस राज्य में सबसे अधिक है? तो केरल में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे कम मानव विकास दर किस राज्य में है? भारत में सबसे कम भारत में सबसे कम मानव विकास दर वाला राज्य कौन सा है? तो वो हमारा झारखंड है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, HDI का स्तर किस रूप में होता है? HDI का जो स्तर है वो किस रूप में होता है? तो वो दशमलव के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है? भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो लगभग 70 वर्ष है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव विकास का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? मानव विकास का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो किससे है? तो मानव की क्षमता से। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि शिक्षा का सूचकांक किस आधार पर किया जाता है? शिक्षा का जो सूचकांक है वो किस आधार पर किया जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब से याद करिएगा, ये पक्का आने वाला है। तो ये औसत और अपेक्षा वर्ग शिक्षा के वर्ष पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि HDI किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? HDI जो है वो किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो UNDP के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? HDI के संकलित करने में निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ज्यामिति माध्यम अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि मानव विकास को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? मानव विकास को जो है कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? तो इसको 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि मानव विकास की सबसे अधिक रैंकिंग वाला देश कौन सा है? मानव विकास का जो सबसे अधिक रैंकिंग वाला देश कौन सा है? तो है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में HDI स्कोर 2023 में लगभग कितना था? तो भारत में जो लगभग 2023 में HDI स्कोर था वो 0.633 था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है। तो चलिए यही था, इतने क्वेश्चन था, और आप सबको उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सब कमेंट्स में बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे है चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।